हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, स्टार्ट की ब्लॉग। तो कल मेले में जाके ना इतने थक गए थे कि फिर उसके आगे का कुछ भी नहीं। आज तुरंत खा पी के सो गए, वो भी बंधवा के लाए थे। इतनी जोर नींद आ रही थी कि वहाँ पे भी नहीं खाया कुछ भी। और इसीलिए फिर से मैंने यही सूट पहन लिया क्योंकि अभी ये थोड़ा साफ था और मुझे पूजा करना था। और आज साड़ी पहनने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रही थी, इसके पास कोई काम नहीं। तो फ़िलहाल अभी मैं चल रही हूँ पूजा करने। आज है माता की विदाई, तो चलते फटाफट आज कलश वलश हटा लेते हैं और सब चीज़ को यथा स्थान रख देते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि अब ना एक चीज़ ख़त्म हुई है ना, नवरात्रि ख़त्म हुई है और फिर नेक्स्ट फेस्टिवल की तैयारी करो, फिर वो ख़त्म होगा, उसके नेक्स्ट फेस्टिवल, मतलब फेस्टिवल के बाद फेस्टिवल आते ही जा रहे गाइस। अभी तो एकदम तगड़ा वाला काम चल रहा है और मतलब कि शारीरिक रूप से उतने सही रहते नहीं हैं और काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम होता जा रहा है। गला आप देख रहे होगे, काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम। गला आप देख रहे हैं, मेरा गला बैठ चुका है। एक तो ये लोग हैं ना, इन लोगों की छुट्टी रहे ना तो इतना सुकून छीन लेते हैं कि क्या बताएं। सुबह से चिल्ला चिल्ला के और फिर पता नहीं क्यों आजकल ना जब सोते हैं ना तो रात में इतनी खांसी आती है, इतनी खांसी आती है कि उसकी वजह से भी मेरा गला दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा आज बोल नहीं पाएंगे, फटाफट चलते पूजा करते क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। और चलते थोड़ा सा घर में माता रानी की जो जल वाले छिड़क वगैरह के और पूजा पाठ करते हैं। तो आज ये है 12 तारीख है ना, तो 12 तारीख को हमारे यहाँ माता की विदाई है। आपके यहाँ कब हो रही है ये कमेंट करके बताना, क्योंकि बहुत लोग आज नवमी मनाने वाले हैं। तो मेरे यहाँ तो नवमी कल हो चुकी और कन्या भी मैंने खिला लिया। कन्या के जस्ट एक दिन बाद मैं विदाई करती हूँ, तो अब आज ही यहाँ पे मेरे यहाँ विदाई हो रही है। तो चलो फटाफट पूजा करते हैं। आप लोग बताना कि आप लोग कब विदाई कर रहे हो, कमेंट करके ज़रूर से बताना। और जो ब्लॉग पे नए आए होंगे वो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर करो। और वीडियोस प्लीज़ 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 बिना स्किप किए देखा करो गाइस। इतना छोटा सा तो ब्लॉग होता है वो भी स्किप कर देते हो। तो चलते फटाफट पूजा पाठ करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस देखो, कुछ अब की बार पूजा नहीं करना था ना, तो घास उग तो बहुत अच्छी रही थी लेकिन बीच में थोड़ी सी पीली पीली सी पड़ गई और मुरझा सी गई। और चलो अभी ये सब ऐसे रखा हुआ है, चलो फिर पूजा वूजा कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। जय माता दी। सो गाइस, मैंने पूरे घर में अच्छे से माता रानी के इस जल से पूरे घर को शुद्ध कर दिया और उनका आशीर्वाद अपने पूरे घर में डाल दिया है। और आशीर्वाद रूपी ये कुछ चीज़ें ये मैं अपने पास रखूँगी और ये जो है इसको ठंडवाएंगे, सहरवाएंगे। तो आज तो पापा है नहीं तो आज जीत नहीं जा पाएंगे, लेकिन हाँ जल्दी ही इसको सहरवाने का सोचेंगे जल्दी से, जैसे कि इसको बहुत दिन तक घर पे नहीं रख सकते हैं। तो आज माता रानी का आज फाइनली विदाई होगी माँ की। जल्दी से माता रानी आना मेरे घर फिर से। जय माता दी गाइस। तो गाइस देखिए, मल्लिका शेरावत आ चुकी हैं और मैं जा रही हूँ अजीत का खाना लेके, क्योंकि मैंने बताया आज पापा है नहीं। मल्लिका शेरावत आप इसको नहीं छू सकती हैं। प्रीति हटो, नहीं हटो हटो, पापा का है। गाइस बहुत पेटू है ये।
कुछ भी खाओ ये खा लेती है। तो चले इसमें इनके नमक डाल दिया और फिर चले पति देव का खाना लेके हट तो यार सामने है जाती है मेरे ब्लॉग में। गला बैठ गया तो ऐसा लग रहा है कि आदमी बोल रहा है कुछ। हटते यार। कैच का मसाला देखो, कैच का प्रमोशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा होता है, ले लो सब कोई। सो गाइस अब टाइम देखो, टाइम हो गया 2:45 और मैं ना कम से कम 2:30-3 बजे से रील ही देख रही थी केवल। और मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। मुझे जाना है साड़ी लेके टेलर के यहाँ, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है गाइस। बस अब ये साड़ी को देने जाना है। मेरा कैमरा थोड़ा सा गंदा है तो मुझे अभी साफ़ करना है, तो मैं जा रही हूँ अपना ये साड़ी देने, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। और इतनी ज़्यादा आलस आ रही है, इतनी ज़्यादा आलस आ रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मुझे इतनी ज़ोर की नींद लगी हुई है और थ्रेडिंग ना बनने की वजह से मेरे चेहरे की बैंड बजी हुई है, जैसे कि इसकी बैंड बजी हुई है भूख लगने से, क्योंकि जो इसको घर में है ना वो उसको खाना नहीं है और मैं बाहर का कुछ ला जा खा लो जो मैंने ऑप्शंस दिया है। तो चलो फटाफट चलते हैं, बगल में ही टेलर है, फटाक से दे के आ जाएंगे, नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। मम्मी से भी हमने पूछ लिया है। वैसे मैंने एक रील में देखा था कि जो करवा चौथ होता है ना उसमें अपने सुहाग की चीज़ें पहननी चाहिए, जो जिसमें आपको पहन के शादी हुई है। लेकिन सच बताओ इतना हैवी है ना वो, तो उसको पहनना पॉसिबल नहीं है। और उस समय मैं एक लहरिया बदन हुआ करती थी और अब मैं 4 लहरिया बदन हो चुकी हूँ। तो इस वजह से अब वो ड्रेस मतलब लहंगा तो फिर भी आ जाएगा, ब्लाउज पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती। हाँ अगर ऐसा कुछ होगा तो उसकी चुन्नी ओढ़ लूँगी या कुछ भी ऐसा कर लूँगी, लेकिन प्लीज़ गाइस मैं वो नहीं पहन पाऊँगी क्योंकि वो बहुत हैवी है। तो चलो ये साड़ी दे के आ जाते हैं और फिर चाय वाय का भी टाइम हो गया है। रील बनाने के तो बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन ना इधर उधर अल्टा पल्टा करूँगी रील में, अभी मैं रील नहीं बना पाऊँगी। चलते फटाफट ब्लाउज से क्या आते हैं गैस। आगे इतनी मेहनत से गए और टेलर बंद थे। आज चूँकि दशहरा है तो आज छुट्टी मन गई है सबकी, तो मेरा तो काम नहीं हुआ। तो चलो कोई बात नहीं, कल जाएंगे फिर से, क्योंकि कल तो ज़रूर चले जाएंगे, दे आएंगे, नहीं तो फिर बन नहीं पाएगा मेरा ब्लाउज। The next morning. सो फैमिली मैं आ गई हूँ घर और वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। मतलब नेक्स्ट डे है ये, कोई न्यू ब्लॉग नहीं है, क्योंकि कल की मैंने एंडिंग नहीं की थी और कल मैंने बहुत छोटू सा ब्लॉग बनाया था। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग बना लेते हैं और इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और देखो अभी मैं गई थी पार्लर। पहले तो मैंने वो साड़ी दे के आई है, क्योंकि जो मुझे करवा चौथ में पहननी नहीं तो मिलती नहीं टाइम से, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा। और दूसरा मैं थ्रेडिंग करवा के आई हूँ, जो कि बहुत दिनों के बाद मैंने करवाया है और अच्छा करा है उसने। मैंने कहा था कि मोटा मोटा बनाना, तो जितनी मेरी थ्रेडिंग है गाइस, मेरी थ्रेडिंग बहुत नहीं उगती है। मैं चाहे इसमें जितना नारियल का तेल लगाऊं, जितना कैस्ट्रॉल ऑयल लगाऊं, लेकिन ये थ्रेडिंग ऐसी है। मैं मतलब इसके लिए कैस्ट्रॉल ऑयल ले के आई थी, लेकिन थ्रेडिंग ऐसी ही है मेरी। तो मैंने 1-1.5 महीने से बढ़ाई थी, क्योंकि इससे पहले मेरी थ्रेडिंग बहुत बेकार हो गई थी। मैंने आईब्रो पेंसिल लगा के सही की थी, लेकिन अब मेरी थोड़ी सी सही लग रही है मुझे। आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। और चलो मैं दिखाती हूँ कि फाइनली मैंने कितनी सारी चीज़ें दिवाली के लिए मंगा रखी है मीशो से। तो फेस्टिवल सीज़न आने वाला है, तो कुछ चीज़ें डेकोरेट करेंगे, तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें मीशो से मंगा लिया डेकोरेशन की। तो चलो आपसे शेयर करते हैं और फिर उसी के साथ अपने इस व्लॉग को एंड भी करेंगे। तो चलो दिखाते कि क्या क्या लाए हैं। सो फैमिली देखो मैंने इतनी सारी चीज़ें मंगा ली है अभी, और शायद मैंने एक मंगाई है, मुझे याद नहीं है, मार्केट में मैंने रखा था, अभी मैंने इसको ओपन भी नहीं किया है। तो चलो आपके साथ शेयर कर लेते हैं तो क्या क्या मैंने मंगाया है अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं और ओवर वॉइस करेंगे और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड रखेंगे, जिससे कि वीडियो बहुत लंबी ना होने पाए। सो फैमिली देखो सबसे पहले मैंने ये 2 डांडिया स्टिक मंगाई थी। तो मैं बता दूँ मजाक कर रही थी मैं, ये कोई डांडिया स्टिक नहीं है, ये है इसमें
आप लोगों ने कई लोगों ने गेस कर लिया होगा कि मैंने क्या मंगाया है। तो ये है वॉलपेपर, जो कि मैं कैंची लेके बैठी ही नहीं थी, तो मुझे पहले थोड़ा कैंची लेके आना पड़ा, क्योंकि इतना ज़बरदस्त पैक रहता है ना, निकालना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने 2 वॉलपेपर मंगा रखा है, मतलब जहाँ जहाँ लगाएंगे वो तो आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन मैंने अब की बार सोचा है कि कई जगहों पे वॉलपेपर लगाएंगे। अभी मैंने कुछ दिन पहले, मतलब कुछ साल पहले भी वॉलपेपर लगाया था, लेकिन जब फिर से घर में कुछ चेंजेस हुए ना, तो कई चीज़ें हट गई, और फिर मेरा रूम भी दीदी की शादी के समय पेंट हुआ, तो उस समय भी बहुत सारी चीज़ें हट गई थी। तो वॉलपेपर में बस इतना ही नुकसान होता है कि अगर आप घर की मरम्मत कराते हो ना, तो वो फिर आपको हटाना पड़ता है, वो फिर किसी काम का नहीं रह जाता है। तो देखो, मैंने कुछ सीढ़ियों पे लगाने के लिए, मतलब जो मैं नीचे से ऊपर आती हूँ ना, तो जो सीढ़ियाँ ना उस पे लगाने के लिए मैंने कुछ इस तरीके का वॉलपेपर मंगाया है। ये एक बार मैं और मंगा चुकी हूँ, लेकिन मैंने अपने मायके में मंगाया था वहाँ पे लगवाने के लिए। तो अब की बार मैंने सोचा ये अब की बार मैं अपनी सीढ़ी पे लगवाऊंगी, क्योंकि पहले हम लोग कंबाइंड रहते थे, अब हम लोगों का थोड़ा सा सेपरेट हुआ है, तो कुछ चीज़ें मैं अपने तरीके से कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने वो मंगाया है। और वॉलपेपर जो कृष्ण जी वाला था, वो भी नीचे ही के साइड जब आते हो ना, तो वॉल पड़ती है, वहाँ लगाने के लिए मंगाया है। जो लगाते जाएंगे वो आपको बताते जाएंगे। और सबसे पहले बता दूँ, ये सारे प्रोडक्ट जो है वो है मीशो के, और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। ये मैंने अपने सारे चीज़ें जो ली है सब अपने बजट से ली है। लेकिन हाँ, मीशो में डेकोरेशन के आइटम होते हैं ना, वो बहुत प्यारे प्यारे, और मतलब आपको कम बजट में भी मिल जाएंगे। अगर आपका कम बजट है ना, तो भी आप मतलब ले सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते हैं। तो ये मैंने कुछ बर्ड मंगाए थे, तो जो कि मैं जहाँ फिर लगाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। वैसे मैं बता दूं, अब मेरा जो लिंटर है ना, उस पर मैं लगाने का मैंने सोचा है। और कुछ दीवारें मेरी एकदम सोनी सोनी हो रखी है, तो उस पर आजकल ये ट्रेंडिंग जो ये चला है ना, ये लोटस वाला, तो वो मैंने मंगा लिया है 2 जगह पे। एक तो जहाँ आप बैक साइड देख रहे हो वहाँ पे भी लगाना है मुझे लोटस वाला, और एक इधर जब मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, तो जहाँ भोलेनाथ जी हैं, जो मेरे वीडियोस को देखते होंगे वो उनको पता होगा, तो वहाँ पे भी मुझे थोड़ा चेंज करना है। वैसे मेरा कोई बहुत मॉडर्नाइज घर नहीं है भाई, बहुत पुराना घर है, मेरे ददिया ससुर ने बना रखा था। सबका ये तीसरी पीढ़ी इस घर में रह रही है, तो बहुत पुराना टाइप का घर है। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत होता है ना, कुछ कुछ घर आजकल तो घर इतने एंटिक बन जाते हैं कि मत ही पूछो। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने सोचा कि इस तरीके से मतलब डेकोरेट करके ही इसको एंटिक बनाते हैं। और ये मैंने एक मनी प्लांट वाली लाइट वाला मंगाया था, लेकिन मैंने ये सोचा था कि ये बिजली से चलेगा, लेकिन इसमें बैटरी वाला है। तो फिर मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि बैटरी वाला में बैटरी का ज़बरदस्ती का खर्चा होता है। तो लेकिन अब जो आ गया है वो आ गया है, उसको रखूँगी मैं। और फिर मैंने देखा तो मेरे अलमारी में एक और ये पड़ा हुआ था पार्सल, तो ये भी, इसमें भी लोटस वाला ही मैंने मंगाया है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें अभी मंगाई हैं, और कुछ चीज़ें और ऑन द वे है जो कि आने वाली है। तो मैं सारी चीज़ें मीशो से ही मंगाने वाली हूँ। मैं बेडशीट भी मंगाऊंगी, कुशन कवर भी मंगाऊंगी, सोफ़ा कवर भी मंगाऊंगी, सारी चीज़ें वहीं से मंगाएंगे, क्योंकि मुझे कम बजट में अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है वहाँ पे। तो ये लोटस वाला भी 6 पीस का मैंने मंगाया है, जो कि बहुत सुंदर है। तो मैंने कुछ थंबनेल्स के लिए भी पिक्स क्लिक की है, और आप लोग बताना इन सब चीज़ों में आपको सबसे अच्छा क्या लगा है। सो गैस, सारी चीज़ें को फिर से मैंने पैक कर दिया है, और इसको रख दूँगी अभी, क्योंकि अभी तो करवा चौथ से पहले ऐसा कुछ नहीं करूँगी। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि वॉल स्टिकर जो मंगाया है मैंने वो लगा लूँ। तो मैंने अभी 1-2 चीज़ें और मंगानी है मुझे, जो मुझे थोड़ा सा अपने कमरे को डेकोरेट करना है उसके लिए। तो अभी मेरे ये सारी चीज़ों की स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग नहीं, बहुत सारी चीज़ें नहीं मंगाने वाले, क्योंकि फिर उसको लगाना, फिर हटाना, फिर करना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। घर में एक्चुअली शादी भी पड़ रही है, तो मैंने सोची हूँ कि सारा मतलब कुछ कुछ चीज़ों से घर को डेकोरेट कर लूँ। तो इस वजह से भी मैंने ये सारी चीज़ें मंगाई है। बहुत सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी है, तो उन सब चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके मैं अपने घर को सजा लूँगी। तो ये भी नहीं कि मैं इकट्ठा करूँ
करूँगी, धीरे धीरे करके मैं सब कर लूँगी, जिससे कि इकट्ठे चीज़ें ना पड़े। तो मैं सोच रही थी कि वॉलपेपर जो है ना वो लगा लेंगे और फिर आगे देखेंगे कि क्या क्या धीरे धीरे कर सकते हैं। अभी तो करवा चौथ है, पहले करवा चौथ की तैयारी कर लेते हैं और फिर ये सबको करते रहेंगे। तो कैसा लगा आपको मेरी ये सारी फेस्टिवल सीज़न की ये सारी चीज़ें कैसी लगी, डेकोरेशन वाली चीज़ें। मैंने बहुत महंगी कुछ चीज़ें नहीं मंगाई, मैंने बहुत बजट में रह के अपनी चीज़ों को मंगाया है, बहुत कम प्राइस की, जिससे घर भी सज जाए और बहुत ज़्यादा पैसे भी ना लगे। तो चलो, अगर अच्छा लगा हो सारी चीज़ें तो कमेंट करके बताना कि इन सब चीज़ों में सबसे अच्छा क्या लगा आपको, और जो चीज़ें आती जाएगी वो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। तो इसी उम्मीद के साथ आज का ब्लॉग मैं यही एंड करूँगी। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। आज के इतने ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, अच्छे से रहो, खुश रहो, बाय बाय।